शेर दिल, जासूसी, फरार, हिम्मत, सरफरोशी, वतन की खातिर जान की बाजी लगाने वाले एक गुमनाम मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। दुश्मन के दिल में बैठकर अपने वतन का दिफा करने वाला शेर दिल। मैं गार में बैठा कमांडो शेरबाज का इंतजार कर रहा था। मुझे अचानक बाहर से कोयल की आवाज सुनाई दी। मैं एकदम चौंक पड़ा। उस मौसम में जम्मू के इलाके में कोयल नहीं बोला करती। ये शेरबाज खान का सिग्नल था। जब हमारी कोई कमांडो पार्टी किसी मिशन पर जाती थी तो टारगेट के पास पहुंचकर हम कोयल की आवाज निकाल कर एक दूसरे की मौजूदगी से बाखबर रहते। कोयल की आवाज दूसरी बार आई तो मैं उठ खड़ा हुआ। मैंने भी अपने मुंह से कोयल की आवाज निकाली। मेरी आवाज निकालने पर बाहर से कोयल की आवाज 3 बार आकर खामोश हो गई। इसका मतलब था कि कमांडो शेरबाज खान को मालूम हो गया है कि मैं कमीनगाह में ही हूँ। उसने मेरी मौजूदगी मालूम करने के लिए ही गार के बाहर से कोयल की आवाज में मुझे सिग्नल दिया था। मैं उठा तो सांप ने भी एकदम अपनी गर्दन ऊंची कर ली। उस वक्त मुझे ख्याल आया कि कहीं ये सांप कमांडो शेरबाज को डस न ले। पहले मैंने सोचा कि सांप को पकड़कर बर्तन में बंद कर लूं, मगर वहाँ कोई ऐसा बर्तन नहीं था। सांप बराबर मेरी तरफ देख रहा था। किसी वक्त वो कोठरी के बाहर की तरफ गर्दन फेर लेता था। उसने किसी अजनबी इंसान की बू को सूंघ लिया था। मुझे और तो कुछ न सूझा। मैंने पुरानी तरकीब पर अमल करते हुए सांप से मुखातिब होकर कहा, दोस्त, जो आदमी अंदर आ रहा है वो मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, उसको हरगिज नुकसान न पहुंचाने की कोशिश करना। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? सांप गर्दन उठाए मुसलसल मेरी तरफ देख रहा था। फिर उसने 3 बार गर्दन झुकाई और जैसे पहले बैठा था वैसे ही जलेबी बनकर बैठ गया। उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि सांप असल में कोई इंसान है जो सांप के रूप में जाहिर हो गया है। उसके अंदाज से लग रहा था कि वो मेरी बात को अच्छी तरह से समझ गया है। मुझे गार में किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। मैं जल्दी से कोठरी से बाहर आ गया। गार में अंधेरा था। कदमों की आवाज रुक गई। फिर कोयल की आवाज हल्की सी बुलंद हुई। मैंने भी जवाब में कोयल की आवाज निकाली तो कमांडो शेरबाज ने कहा, खुदा का शुक्र है कि तुम यहाँ पहुंच गए। वो आगे बढ़कर मेरे सामने आया तो हम एक दूसरे के गले लगकर मिले। कोठरी में दाखिल होने लगे तो मैंने कमांडो शेरबाज को हाथ से पहले रोक लिया। वो बोला, क्या बात है हैदर अली, अंदर कोई है? मैंने कहा, अंदर एक सांप है, मगर फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। शेरबाज ने ताज्जुब से कहा, क्या मतलब? मैंने कहा, मतलब मेरी समझ में भी नहीं आ रहा, मगर ये सांप मेरा दोस्त बन गया है। मुझे यकीन है कि वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। अंदर आ जाओ। कमांडो शेरबाज के हाथ में कपड़े का थैला था। मैंने थैला उसके हाथ से खुद पकड़ लिया और खुद अंदर कोठरी में दाखिल हो गया। शेरबाज ने सर आगे करके देखा। मैंने कहा, वो देखो, सांप कोने में उसी तरह बैठा है जैसे मैं इसे छोड़कर गया था। वाकई सांप उसी तरह जलेबी बनकर सिमट कर बैठा हुआ था। कमांडो शेरबाज कोठरी में आ गया। वो सांप की तरफ हैरत से देख रहा था। बोला, हैदर अली, ये तो बड़ा खतरनाक जलेबी सांप है। ये तुम्हारा दोस्त कहाँ से बन गया? क्या उसने अभी तुम्हें डसा नहीं? मैंने कहा, देख लो, मैं तुम्हारे सामने जिंदा मौजूद हूँ। बाकी सारी बातें बाद में होंगी। पहले ये बताओ कि तुम मेरे लिए कुछ खाने को लाए हो। कमांडो शेरबाज बोरिये पर बैठ गया और कहने लगा, जो थैला तुम्हारे हाथ में है इसमें तुम्हारे खाने पीने की चीजें हैं। मुझे मालूम था कि तुम डोगरा कैंप से फरार होकर इसी जगह आए होगे और अभी तक भूखे होगे। मुझे आज तो सुबह मालूम हुआ है कि तुम पकड़े गए थे और फरार भी हो गए। उस रात मैंने सुबह तक तुम्हारा इंतजार किया था। मैंने कहा, पहले कुछ खा लूं, फिर तुम्हें सारी कहानी सुनाऊंगा। वो हैरानी के साथ पूछने लगा, ये बताओ कि तुमने डोगरा कैप्टन और हवालदार को कैसे हलाक किया? लोग कहते हैं उनके बदन पत्थर बन गए थे। एक की गर्दन और दूसरे का बाजू टूटकर अलग हो चुका था। ये सब क्या मुअम्मा है? मैं थैला खोलकर उसमें से नान, तली हुई मछली और पानी की बंद 2 बोतलें बाहर निकाल चुका था। मैंने नान मछली खानी शुरू कर दी। 2-3 निवाले निगलने के बाद शेरबाज से कहा, ये सारा करिश्मा मेरे इस दोस्त सांप का है। तुम्हें यकीन नहीं आएगा, लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूँ कि ये काम इसी सांप ने कर दिखाया है। अगर ये सांप मेरी मदद न करता तो मैं इस वक्त तुम्हारे सामने बैठा न होता। कमांडो शेरबाज एक बाअमल मर्द मैदान आदमी था। ये देवमालाई कहानी उसकी समझ में नहीं आ रही थी। ताज्जुब से कभी मुझे और कभी सांप को देखता। मैंने कहा, ऐन वक्त पर यह सांप कहीं से निकल आया। उस वक्त डोगरा कैप्टन मुझ पर तशद्दुद कर रहा था। मेरी चीखें निकल रही थीं। खुदा जाने ये सांप कहां से आ गया। इसने पलक झपकते में डोगरा कैप्टन और डोगरा हवालदार को डस दिया। दोनों धड़ाम से गिरे। गिरने से एक की गर्दन और दूसरे का बाजू अलग हो गया। मैंने हाथ लगा कर देखा, दोनों के जिस्म पत्थर की तरह सख्त हो गए थे। इस सांप ने तुम्हें क्यों नहीं डसा?
डसा? कमांडो शेरबाज के इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था, मगर मैं इस सांप की हिस्ट्री और कहानी कमांडो शेरबाज को नहीं सुनाना चाहता था। मैं इसकी जरूरत महसूस नहीं कर रहा था। मैंने कहा, बस यही बात मेरी समझ में अभी तक नहीं आई कि इसने मुझे क्यों नहीं डसा। शेरबाज खामोश हो गया। मैंने सांप को देखा, वो उसी तरह सर झुकाए फर्श पर पड़ा हुआ था। मैंने जल्दी जल्दी खाते हुए 1.5-2 नान खत्म कर दिए थे। बोतल में से पानी पिया और शेरबाज से कहा, मेरा ख्याल है कि ये सांप मेरी बात समझता है। शेरबाज ने कहा, ये कैसे हो सकता है? मैंने जवाब दिया, इसका सबूत ये है कि जब तुमने मुझे कोयल की आवाज का सिग्नल दिया था तो मैं फौरन समझ गया कि तुम आ गए हो। सांप ने भी गर्दन उठाकर बाहर की तरफ देखा। मैंने इसे कहा कि मेरा दोस्त आ रहा है, उसे कुछ न कहना। वो मेरा दोस्त भी है और भाई भी है। देख लो, उसने तुम्हें कुछ नहीं कहा। कमांडो शेरबाज बोला, भाई इन सांपों वगैरह के चक्कर में न पड़ो, इसको बाहर ले जाकर पहाड़ियों में छोड़ दो। सांप आखिर सांप होता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। मैंने कहा, ठीक है, सुबह इसे पहाड़ियों में छोड़ देंगे। कमांडो शेरबाज मुझसे मेरी दास्तान पूछने लगा कि मैं कैसे पकड़ा गया और मुझ पर क्या गुजरी। जब मैंने उसे अपनी सारी रोएदाद सुनाई तो उसे मेरी हर बात पर यकीन आ गया, लेकिन जब मैंने अपने दोस्त सांप की कारकर्दगी बयान की तो वो उसे शक की नजरों से देखने लगा। कहने लगा, मुझे यकीन नहीं आता कि एक सांप डोगरा कैंप की हवालात में अचानक निकल कर तुम्हारे दुश्मनों को डस कर हलाक कर देता है। मैंने कहा, तुम देख लो, सांप तुम्हारे सामने बैठा है, इसने मुझे कुछ कहा है न तुम्हें कुछ कहा है। ये मेरे दुश्मनों का दुश्मन और दोस्तों का दोस्त है। शेरबाज बोला, बहरहाल तुम इससे जितनी जल्दी पीछा छुड़ा सकते हो बेहतर है। सांप कभी किसी का दोस्त नहीं होता। फिर उसने मुझसे पूछा, तुम्हारा एक थैला कैलाश होटल के कश्मीरी मुजाहिद के पास है जो उसने तुम्हारे होटल के कमरे से उठाया था। उसकी एक टीन की डिब्बी में सब्ज रंग का सुफूफ सा क्या है? वो सब्ज रंग का सुफूफ कुरंग फली का तिर्याक था। मैंने शेरबाज को चूंकि अपने दोस्त सांप की हिस्ट्री नहीं बताई थी, इसलिए कहा कि ये मेरे बम्बई के दोस्त वजीर अली ने मुझे हकीम साहब से ला कर दिया था। ये पेट दर्द की दवा है, वो भी साथ ले आते तो अच्छा था। मैंने उसे कहा, यहाँ से किस तरफ जाने का प्रोग्राम है? मैं तो कश्मीर के महाज पर अपने हुर्रियत पसंद भाइयों के शाना बशाना डोगरा फौज से लड़ना चाहता हूँ। कमांडो शेरबाज बात करते रुक गया। फिर बोला, एक बड़े अहम मिशन के बारे में तुमसे बात करनी है, लेकिन पहले यहाँ से निकल जाएं तो बात करूं। मैंने दोबारा सवाल किया, क्या इस अहम मिशन के बारे में थोड़ा बहुत भी नहीं बताओगे? शेरबाज ने नफी में सर हिलाया और कहा, श्रीनगर वाले अपने खुफिया ठिकाने पर पहुंचने के बाद बात करेंगे। मैंने कहा, यहाँ से निकलने की क्या सूरत हो सकती है, क्योंकि फौज और पुलिस तो मेरी तलाश में जगह जगह मौजूद होगी। कमांडो शेरबाज ने कहा, इसका मैंने कुछ इंतजाम कर लिया है। जब मुझे मालूम हुआ था कि तुम डोगरा कैंप से फरार हो गए हो तो मैं इसी बंदोबस्त में लग गया था, क्योंकि मुझे तुम्हें अपने साथ कश्मीर ले जाना था। मैंने कहा, तो फिर क्यों ना आज रात ही यहाँ से निकल चलें? कमांडो शेरबाज बोला, तुम्हें कल तक इंतजार करना होगा। मैं अभी यहाँ से वापस चला जाऊंगा, कल रात का अंधेरा होते ही तुम्हारे पास आऊंगा, फिर हम दोनों यहाँ से निकल खड़े होंगे। लेकिन इस सांप को यहीं छोड़कर जाना होगा। हमारे साथ इस सांप का कोई काम नहीं है। तुम कमांडो हो, कोई सपेरे नहीं। अब मैं शेरबाज को कैसे बताता कि कभी कभी कमांडो को सपेरे का रूप भी बदलना पड़ता है। मैंने कहा, ठीक है शेरबाज, मैं सांप को यहीं पहाड़ियों में छोड़ दूंगा, साथ ले जाने की क्या जरूरत है? तुम कल अंधेरा होते ही यहाँ पहुंच जाना और अपने कश्मीरी मुजाहिद से मेरे पेट दर्द की दवाई यानी सुफूफ डिब्बी में लेते आना। कभी कभी मेरे पेट में दर्द होने लगता है। वो बोला, लेता आऊंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। थैले में तुम्हारे कल तक के लिए खाना मौजूद है और पानी की एक फालतू बोतल भी है। अचानक मुझे ख्याल आया कि मेरे दोस्त सांप ने कई रोज से दूध नहीं पिया, उसे दूध पिलाना चाहिए। मैंने शेरबाज से कहा, अगर हो सके तो थोड़ा सा दूध भी बोतल में डालकर ले आना। मैं चाहता हूँ कि अपने दोस्त सांप को थोड़ा दूध पिलाकर रुखसत करूँ। कमांडो शेरबाज ने किसी कदर झुंझलाते हुए कहा, हैदर अली, क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? क्या अब तुम सांप पालोगे? दफा करो इस सांप को। ये सांप जंगल में सब कुछ खा पी लेते हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, कल अंधेरा होते ही आ जाऊंगा, तुम तैयार रहना। कमांडो शेरबाज के जाने के बाद मैंने कोने में बैठे हुए सांप की तरफ देख कर कहा, दोस्त, अब मुझे यकीन हो गया है कि मैं जो कुछ तुम्हें कहता हूँ वो तुम समझ लेते हो। सबसे पहले तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुमने मेरी बात की इज्जत रखी और मेरे दोस्त कमांडो शेरबाज को कुछ नहीं कहा। दूसरी बात यह है कि तुमने ये भी सुन लिया होगा कि कमांडो शेरबाज तुम्हें मुझे अपने साथ ले जाने की इजाजत नहीं देता। वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ जम्मू की पहाड़ियों में छोड़ जाऊं, लेकिन मैं तुमसे अलग नहीं हो सकता। मैं तुम्हें जब तक मेरी और तुम्हारी जिंदगी है अपने साथ ही रखना चाहता हूँ। सांप जलेबी की तरह जमीन पर पड़ा था। जब मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें सारी जिंदगी अपने साथ रखना चाहता हूँ तो मैंने देखा कि उसने अपनी गर्दन ऊपर उठाई और मेरी तरफ देखकर सर को दोबारा झुका दिया, जैसे मेरा शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। मैं दिल में हैरत ज़दा होकर रह गया कि ये किस जमीन का सांप है कि मेरी एक एक बात का मतलब समझ रहा है। मैंने कहा, तुमने मुझे डोगरों की अजियतनाक कैद से रिहाई दिलाकर मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है कि मैं उसे कभी नहीं भुला सकता। वैसे भी मुझे तुमसे उन्स हो गया है। मैं इस दोस्ती को हमेशा कायम रखना चाहता हूँ, मगर मुझे कमांडो शेरबाज की दोस्ती भी बड़ी अजीज है। हम इस्लाम की सरबुलंदी, कश्मीर की आजादी और पाकिस्तान की सलामती के मिशन पर निकले हुए हैं और अपनी जान की बाजी लगाकर इस मिशन की तकमील के लिए काम कर रहे हैं। हमें अपना ये मिशन अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। अब मैं ऐसा करूंगा कि कल रात जब हम यहाँ से निकलेंगे तो मैं तुम्हें उठाकर अपनी जेब में डाल लूंगा। तुम
मुझे काटोगे तो नहीं, वैसे काट भी लोगे तो मुझ पर तुम्हारे जहर का असर नहीं होगा। मैं खुद ही हंसने लगा। मैंने देखा कि सांप ने 2-3 बार अपनी गर्दन को मेरे सामने झुकाया और आहिस्ता आहिस्ता मुंह से फुनकार की आवाजें निकाली। इसका मतलब ऐसा था जैसे वो कह रहा हो कि मैं तो तुम्हारा खादिम हूँ, मैं अपने मालिक को कैसे डस सकता हूँ। मैंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं तुम्हें अपनी जेब में डालकर गार से ले चलूंगा और बाहर पहाड़ियों में जाकर छोड़ दूंगा। तुम तेजी से निकल जाना, लेकिन मुझसे एक वादा करो कि मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। मैं जहाँ भी जाऊंगा मेरे साथ रहोगे, अलबत्ता जब कमांडो शेरबाज मेरे पास मौजूद हो तो तुम सामने नहीं आओगे। क्या तुम समझ गए हो? सांप ने इसी तरह एक बार फिर सर को 3 बार झुकाया और मुंह से धीमी धीमी फुनकारों की आवाजें निकाली और खामोश हो गया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा दोस्त, शब बखैर, अब मैं सोने लगा हूँ। तुम पहरा देते रहना, कोई दुश्मन आ गया तो मुझे जगा देना या उसे खत्म कर देना। जम्मू की सारी सिविल और मिलिट्री पुलिस मेरे पीछे लगी हुई है। उसके बाद मैं वहीं कंबल ओढ़ कर लेट गया। शेर होकर खाना खाया था, उसकी खुमारी चढ़ी तो मुझे फौरन नींद आ गई। आंख खुली तो मोमबत्ती सारी की सारी पिघल चुकी थी। कोठरी में दरवाजे के शिगाफ में से दिन की रोशनी आ रही थी। मेरी नजरें एक कोने की तरफ गईं। सांप अपनी जगह पर मौजूद नहीं था। मैंने सोचा कि जंगल में कुछ खाने पीने के लिए निकल गया होगा। मेरी तबीयत काफी बेहतर हो गई थी, जिस्म की टीसें गायब हो चुकी थी। मैंने थैले में से रात के नान और भुनी हुई मछली निकाल कर थोड़ी खाई, बोतल में से पानी पिया और उठकर गार के धाने पर आ गया। बाहर धूप खूब निकली हुई थी। मेरे पास घड़ी वगैरह नहीं थी। सामने छोटा सा संगलाख मैदान खाली पड़ा हुआ था। अचानक मुझे किसी चौपाए के आहिस्ता आहिस्ता डकारने की आवाजें आई। मैं जल्दी से एक झाड़ी की ओट में हो गया। ये किसी भैंस या गाय की आवाज थी। इसका मतलब था कि कोई गवाला यहाँ आसपास मौजूद है जो गाय भैंसों को चरा रहा है। आवाज आहिस्ता आहिस्ता मुसलसल आ रही थी। इस आवाज में खौफ और दहशत का मिला जुला तासुर था। मेरे दिल में अचानक एक ख्याल आ गया। मैं झाड़ियों की ओट से निकलकर जिस तरफ पहाड़ी की ढलान थी, आहिस्ता आहिस्ता चलकर उस तरफ आ गया। क्या देखता हूँ कि ढलान पर एक गाय खड़ी है। उसकी टांगे कांप रही हैं और उसके हल्क से दहशतनाक आवाजें निकल रही हैं। मैं जल्दी से उतरकर गाय के पीछे आ गया। मेरा कयास बिल्कुल दुरुस्त था। सांप गाय के थन से चिमटा हुआ उसका दूध पी रहा था। मैंने उसे बिल्कुल आवाज न दी और वहीं से उल्टे कदम चलकर ऊपर आ गया। अब मुझे मालूम हुआ था कि सांप अपने दूध का इंतजाम कहाँ से करता था। मैंने चारों तरफ निगाह दौड़ाई। मुझे वहाँ कोई गवाला नजर न आया और ना कोई दूसरी गाय ही दिखाई दी। ये कोई आवारा गाय थी जो चरती चराती इस तरफ निकल आई थी और सांप उससे चिमट कर उसके दूध से पेट भर रहा था। मेरा वहाँ ज्यादा देर ठहरना मुनासिब नहीं था। कोई भी शख्स गाय के डकारने की आवाज सुनकर इधर आ सकता था। इसकी वजह यह थी कि गाय को हिंदू लोग अपनी माँ के बराबर समझते हैं और उसकी बड़ी इज्जत और तकरीम करते हैं, इसकी बड़ी टहल सेवा करते हैं। गाय को अगर कोई तकलीफ हो तो अपना सब कुछ भूल कर उसकी देखभाल करते हैं। मैं पहाड़ी दर्रे में से होता हुआ वापस अपनी गार वाली कमीनगाह में आ गया। अब मुझे रात होने का इंतजार था। मैं कुछ देर के लिए लेट गया। खाना खाने के बाद लेटा था। दोबारा मुझ पर गुनूदगी तारी होने लगी और मैं सो गया। इस बार सोकर उठा तो गार की छत से आने वाली रोशनी गायब हो चुकी थी, यानी बाहर शाम का वक्त हो गया था। कोठरी में अंधेरा था। मैंने हाथ से टटोल कर जहाँ माचिस रखी हुई थी वहाँ से माचिस उठाई और नई मोमबत्ती जलाई। कोठरी में रोशनी हुई तो मैंने सांप को देखा। कोने में उसी तरह जलेबी बनकर बैठा हुआ था। मालूम होता था कि पेट भर कर दूध पीने के बाद उसे भी खुमारी चढ़ गई थी और वो गहरी नींद सो रहा था। मैंने उसे न जगाया और दीवार पर से अपनी बल्कि शेरबाज की जैकेट उतार कर पहन ली। कमांडो शेरबाज ने कहा था कि वो अंधेरा होते ही आ जाएगा। अभी बाहर रात नहीं हुई थी। फिर भी मैं गार के थाने पर झाड़ियों की दीवार की ओट में खड़ा हो गया। मेरे हिसाब से बाहर रात पड़ चुकी थी। ये शाम का अंधेरा नहीं था, रात का इब्तिदाई अंधेरा था। सामने कुछ फासले पर झाड़ियों के खाके अंधेरे में जज्ब हो रहे थे। मैं वापस कोठरी में आ गया। सांप उसी तरह गहरी नींद सो रहा था। मेरा इससे आरजी तौर पर जुदा होने का वक्त आ गया था। मुझे उससे अलग होने का कोई गम नहीं था। बस ये ख्याल था कि ये सांप मेरे मिशन में मेरे बड़े काम आ सकता था और अब पता नहीं मुझसे अलग होकर मुझसे फिर मिलता भी है या नहीं। अगर मुझसे मिलना भी चाहे तो उसके साथ कोई हादसा भी पेश आ सकता है और वो हलाक हो सकता है। कमांडो शेरबाज किसी भी वक्त आ सकता था। मुझे सांप को उठाकर जेब में डालना था। मैं इस मरहले से भी गुजरना चाहता था। मैंने सांप को आवाज दी। सांप ने अपनी गर्दन उठा ली। कमाल है, ये सांप मेरी बाकायदा आवाज सुनता है। मैंने कहा, अब हम दोनों का एक दूसरे से आरजी तौर पर जुदा होने का वक्त आ गया है। मैं तुम्हें उठाकर जेब में डाल रहा हूँ ताकि तुम्हें गार से बाहर निकाल कर पहाड़ियों में छोड़ दूं। तुम मुझे डसने की कोशिश न करना। सांप ने दोबारा अपने सर को झुकाया। मुझे हौसला हुआ। मैंने आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाया और उसके करीब आकर बैठ गया। सांप ने कोई हरकत न की, कोई फुनकार न मारी। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। सांप उसी तरह अपनी जगह पर बैठा रहा। मैंने आहिस्ता से अपनी उंगली उसके सर पर रख दी। उसने अपना सर झुका दिया था। मैंने उसे बड़ी
आहिस्तगी से अपनी हथेली पर उठा लिया। मेरे दोस्त, मुझसे वादा करो कि तुम मुझसे मिलते रहोगे, जब तक जिंदा हो मुझसे मिलते रहना, मगर कमांडो शेरबाज की मौजूदगी में मुझसे दूर रहोगे। हाँ, अगर कोई खतरनाक हालात पैदा हो गए तो तुम जैसे मेरी मदद करते हो करते रहोगे, और उसी तरह कमांडो शेरबाज की भी मदद करोगे, क्योंकि हम सिर्फ खुदा की रजा के लिए जिहाद कर रहे हैं, हमारी कोई जाती गरज नहीं है। सांप ने अपनी छोटी सी सिरी को दाएं बाएं इस तरह हिलाया जैसे कह रहा हो, ऐसा ही करूंगा दोस्त। मैंने कहा, अब मैं तुम्हें अपनी जैकेट की जेब में डाल रहा हूँ, वहाँ तुम्हें सर्दी भी नहीं लगेगी। सांप मेरी हथेली पर कुंडली मारकर साकित बैठा हुआ था। वाकई ये ज़हीन तरीन सांप बिल्कुल बालिश्त भर का सांप था। रंग भूरा था और सुर्ख आंखें छोटे नगीनों की तरह चमक रही थी। मैंने सांप को अपनी हथेली पर ही बिठाए रखा। जब तक मेरा दोस्त नहीं आ जाता मैं तुमसे बातें करूंगा। अफसोस ये है कि तुम मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे सकते। मुझे ये तो मालूम हो गया है कि जो कुछ मैं कहता हूँ तुम उसे समझते हो। काश तुम बोल भी सकते, या कम से कम तुम जिस जबान में बात करते हो वो जबान मुझे समझा देते। तुम्हारी हल्की हल्की फुनकारें कह रही हैं कि तुम कोई बात कर रहे हो, मगर सद अफसोस कि तुम मेरी जबान में मुझसे बात नहीं कर सकते। अचानक सांप ने अपनी गर्दन घुमाकर कोठरी के शिगाफ की तरफ देखा। उसके इस किस्म के इशारे अब मैं समझने लगा था। उसका इस तरह अचानक एक तरफ देखने का मतलब था कि उसने किसी अजनबी की बू सूंघ ली है, कोई आ रहा है। उसके फौरन बाद कोयल की आवाज आई। ये कमांडो शेरबाज था। शेरबाज आ गया था। मैंने कोठरी से बाहर निकलकर कोयल की आवाज निकालकर उसके सिग्नल का जवाब दिया और कोठरी में आकर बैठ गया। मैंने सांप से कहा, अच्छा दोस्त, अब मेरी जेब में जाकर आराम करो। मैंने सांप को जैकेट की जेब में डाल लिया। गार में कदमों की आवाज आई और फिर कमांडो शेरबाज अंदर आ गया। कहने लगा, अंदर आ जाओ हैदर अली, सब ठीक है। मैंने मोमबत्ती बुझाई और शेरबाज के साथ गार से बाहर आ गया। हम दो पहाड़ी टीलों के दरमियानी रास्ते से गुजर रहे थे कि कमांडो शेरबाज ने पूछा, वो सांप कहाँ है? मैंने कहा, मेरी जेब में है। ला हौला वला कुव्वत। कमांडो शेरबाज वहीं रुक गया। भाई, इसको जेब में डालकर क्या कर रहे हो? यहीं फेंक दो इसे। मैंने जेब से सांप निकालकर हथेली पर रखा और उसे कहा, दोस्त खुदा हाफिज, और मैंने हथेली नीचे करके सांप को छोड़ दिया। अंधेरे में सांप मेरी हथेली से उछलकर नीचे गिरा और गायब हो गया। शेरबाज बोला, आ जाओ, देर न करना, हमारे पास वक्त बहुत थोड़ा है। हमारे दो आदमी टीले की दूसरी तरफ जीप लेकर हमारा इंतजार कर रहे हैं। हम एक पहाड़ी के पहलू से होते हुए दूसरे टीले के दामन में आ गए। अंधेरे में हमें हर शय साए की तरह नजर आ रही थी। मुझे सांप का ख्याल आ रहा था। मुझे यकीन था कि वो भी हमसे दूर रहकर हमारे साथ साथ चल रहा है। जब हम जीप में बैठकर सफर शुरू करेंगे तो सांप बहुत पीछे रह जाएगा, लेकिन मैं जहाँ भी चला जाऊंगा मेरा दोस्त सांप मेरे जिस्म की बू पाकर वहाँ एक न एक दिन जरूर पहुंच जाएगा। टीले की दूसरी तरफ अंधेरे में मुझे दो आदमी खड़े नजर आए। उनके करीब ही एक गाड़ी खड़ी थी। करीब जाकर देखा वो एक जीप थी जिस पर तरपाल की छत पड़ी थी। कमांडो शेरबाज ने वहां पहुंचते ही कहा, ओके रहमान बट चलो। हम जीप के पीछे बैठ गए। हमारे दोनों गाइड जीप की अगली नशिस्तों पर बैठ गए। जीप का इंजन स्टार्ट हुआ और रात के अंधेरे में जम्मू की नीम खुश्क पहाड़ियों में हमारा सफर शुरू हो गया। हमारे गाइड को रास्ते का इल्म था। ये कच्चा पहाड़ी रास्ता था जो पहाड़ों और टीलों के दरमियान से और कभी उनके ऊपर से होकर जाता था। कभी दरख्तों के झुंड आ जाते। हमारी जीप इन झुंडों के नीचे से आगे बढ़ती चली जाती थी। कभी बिल्कुल सपाट संगलाख जमीन आ जाती। अंधेरे में आसमान पर तारे चमकते दिखाई देते। जीप छोटे छोटे पत्थरों पर उछलती हुई चल रही थी। जीप का अकबी हिस्सा खुला था जहाँ से सर्द हवा आ रही थी। मैं और कमांडो शेरबाज एक दूसरे के आमने सामने वाली नशिस्तों पर हाथ बगलों में देकर बैठे थे। मैंने उसे पूछा, रास्ते में कोई चेक पोस्ट तो नहीं आएगी? शेरबाज बोला, हम पहाड़ियों के दरमियान से होकर जा रहे हैं। ये रास्ता लंबा जरूर है, मगर इस तरफ ऐसी कोई सड़क नहीं है जिस पर चेकिंग पोस्ट का खतरा हो। वैसे अगर कोई सूरत पैदा हो गई तो मैंने पिस्तौल अपने पास रख लिया है। मैंने कहा, मगर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। शेरबाज ने जैकेट की जेब में हाथ डालकर कहा, मेरे पास कोई दूसरा पिस्तौल तो इस वक्त नहीं है। ये चाकू तुम अपने पास रख लो। उसने मुझे जेब से बड़ा कमांडो चाकू निकाल कर दे दिया, जिसे मैंने जेब में रख लिया। जीप में हमें जो धचके लग रहे थे वो बता रहे थे कि गाड़ी दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके से गुजर रही है। जीप के ऊपर तरपाल की छत इस तरह डाली गई थी कि सिर्फ आगे और पीछे का हिस्सा खुला था, जहाँ से सर्द हवा आ रही थी। जीप कभी नशेब में उतरने लगती, कभी चढ़ाई चढ़ना शुरू कर देती, कहीं मैदान आ जाता और जीप बिल्कुल हमवार होकर चलने लगती। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।